लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, मगर हौसला कहता है देख लेंगे। आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो यह होने वाला है कि जो आप लोग के मन में डाउट है ना कि सर क्या अभी अगस्त महीना चल रहा है, क्या हम लोग अभी से पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्या मैथ मेरा बहुत वीक है, क्या हम लोग 90 या 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। तो इसका जवाब बिल्कुल एकदम समझिए कि मेरे पास है, बिल्कुल हाँ। लेकिन वह 100 में 100 आएगा कैसे, इसके लिए बाबू आपको आज एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाले हैं ना, यदि आज से आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग जितना मैथ में चाहते हैं ना ओकरा से समझिए कि एकदम वही आएगा। यानी आप लोग मैथ में चाहते हैं कि 95 लाना, 90 लाना, 100 में 100 लाना, सब पॉसिबल है। बस आप लोग को मेरा ये स्ट्रेटजी जो है आप लोग को फॉलो करना होगा। इतना समझिए कि आप लोग अपने तरफ से एकदम विश्वास मतलब करके रहिए कि आप लोग एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करके आएंगे। उस दिन आप लोग लगेगा कि नहीं जो सर स्ट्रेटजी बताए थे उस पर मैंने काम किया था, तब आज जाके मेरा 100 में 100 स्कोर हुआ है। तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है, ठीक है ना। बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि हाँ कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि देखिए आप लोग के माइंड में यह चलता है ना कि हमको सब कुछ पढ़ लेना है, सब कुछ पढ़ लेने से बाबू आप 100 में 100 नहीं ला सकते हैं। एग्जाम का एक फिक्स पैटर्न होता है, उस पैटर्न पर आपको काम करना पड़ेगा, उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको 100 में 100 लाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, हम ऐसे भी स्टूडेंट को देखे हैं जो मैथ में बहुत तेज थे लेकिन एग्ज़ाम में वह 80 नंबर ही बना पाए। और कुछ मैंने इतने मतलब कमज़ोर स्टूडेंट को देखे हैं कि जो मैथ बहुत ही कम पढ़ते थे लेकिन वो एग्जाम में 100 में 100 बना के आ गए। तो और रिजल्ट भी उन लोग का बढ़िया है। जो तेज स्टूडेंट था उन लोग का कम में आ गया नंबर, जो नॉर्मल था वह नंबर ज़्यादा ला दिया। आखिर कैसे? तो वह बाबू देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग को पढ़ना इस पैटर्न से है कि हम लोग को एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ना है कि हम लोग किस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए क्या डिमांड है। मेन डिमांड को समझिए कि बिहार बोर्ड डिमांड क्या करता है, उसके लिए ज़्यादा जरूरी क्या है, इस चीज़ को समझना हम लोगों को है, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए बहुत सारे डाउट आप लोगों के बचते हैं कि मैथ में 100 में 100 मार्क्स कैसे लाएं। तो आप लोग ला सकते हैं, ठीक है ना। इसका बाबू लोग मेरे पास आंसर है कि आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग ला सकते हैं, अभी भी टाइम है, ठीक है ना, अभी भी समय है। अभी भी समझिए कि हम लोग के पास बहुत समय है, ठीक है ना, अभी भी बहुत समय है, इतना आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। अभी भी क्या है, लाने के लिए बहुत समय है हम लोगों के पास, लेकिन हम लोगों को एक फिक्स पैटर्न पर काम करना पड़ेगा। इसका आंसर है कि मैथ में 100 मार्क्स कैसे लाए, आप लोग ला सकते हैं। बस माइंड में आप लोग पॉजिटिव थिंग रखिएगा, पॉजिटिव सोच रखिएगा कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। आपका भाई जो बता रहा है ना उस पर अमल करिएगा, उस पर काम करिएगा, आने वाले समय में रिजल्ट एकदम बेहतर मिलेगा, सबसे बेहतर मिलेगा। क्या अगस्त से पढ़कर टॉपर्स बन सकते हैं? तो इसका भी जवाब है बाबू बिल्कुल हाँ। यदि आप लोग सही ढंग से पढ़ते हैं तो आप लोग टॉपर बन सकते हैं, ठीक है ना। बस सही तरीका तो होना चाहिए, ठीक है ना, सही मेथड होना चाहिए, सही जगह सही चीज़ होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या हम लोग को छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। सिलेबस तो बहुत है लेकिन क्या बहुत सिलेबस आता है एग्जाम में? नहीं आता है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आता है। तो क्या हम लोग वही क्वेश्चन को टारगेट करके नहीं पढ़े और एग्जाम में जाकर एकदम विधिवत से लिखें? तो आप लोग कहेंगे जी भैया एकदम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अगस्त से पढ़कर हम लोग भी टॉपर बन सकते हैं, हम लोग भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप लोग भी बाबू 450
प्लस नंबर आप लोग ला सकते हैं, ठीक है ना। ये एकदम नॉर्मल है, एकदम आप लोग को एकदम डिसिप्लिन में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जो डिसिप्लिन वर्ड होता है ना, आप लोग इसको एकदम बहुत अच्छे से सुने होंगे, समझे होंगे, लेकिन आप लोग को आज से इस पर आप लोगों को काम करना है, ठीक है ना। एकदम डिसिप्लिन के भांति आप लोग को काम करना है, ठीक है ना। तो आप लोग भी ये सब कर सकते हैं। अगस्त महीना से भी आप लोग पढ़ के ला सकते हैं, अभी भी समय है। बस ज़रूरत यह है कि आप लोग को अपने आप को स्ट्रगल थोड़ा सा करवाना पड़ेगा, आप लोगों को सही रास्ते पर चलना पड़ेगा आज से, समझ गए। तो इस सब का जवाब आप लोग समझ लिए। अब आगे आइए, इसमें क्या है कि मैथ कितना आवर्स स्टडी करें। सर मान लीजिए कि मैथ में हमको 100 में 100 लाना है, तो क्या मैथ हमको 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा? नहीं, मैथ हमको उतना नहीं पढ़ना है। यहाँ आप लोग लिखेंगे कि हम लोग को ओनली 3 से 4 आवर्स ही पढ़ना है मैथ, ठीक है ना। एक से ज़्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है, समझ गए। मैथ हम लोगों को 3 से 4 घंटा ही पढ़ना है। इस बात को आज से गांठ हम बांध लेंगे, ठीक है ना। मिनिमम आप लोग 3 घंटा पढ़ सकते हैं। यदि आप लोग को ज़्यादा पढ़ने का इच्छा है तो आप लोग 4 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन 4 घंटा से ज़्यादा मैथ आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अब इसमें से आप लोग क्या करना है कि आप लोग 1/2 आवर्स, ठीक है ना, आप लोग ध्यान से समझेंगे। 1/2 आवर्स आप लोगों को फॉर्मूला रिवीजन करना है। इस बात को आप लोग ध्यान से रखेंगे, ठीक है ना। 1/2 आवर्स मतलब आधा घंटा आप लोगों को फॉर्मूला रिवाइज करना है। यानी आप लोगों को फॉर्मूला क्या करना है बउआ लोग, आप लोगों को फॉर्मूला रिवीजन करना है आधा घंटा डेली, ठीक है ना। डेली आप लोगों को फॉर्मूला रिवाइज करना है। फॉर्मूला रिवाइज कैसे करना है, फॉर्मूला कहाँ से आएगा, सब बताएंगे, समझ गए ना। तो आपको मैथ 3 से 4 घंटा ही डेली पढ़ना है, समझ गए ना। मैथ आप लोगों को 3 से 4 घंटा बउआ लोग क्या करना है, डेली पढ़ना है। आप लोग मैथ से मत डरिए, ठीक है ना, कि मैथ बहुत हार्ड है, नहीं बनेगा। बाबू हम हैं ना, हम पे विश्वास है ना, आप लोग पूरा पढ़ते जाइए। मैथ आप लोग को हलवा ना बना देंगे ना, तब आप लोग कहिए कि सर मैथ हलवा नहीं हुआ। 3 से 4 घंटा आप लोग को डेली पढ़ना है, ठीक है ना। 2 घंटा पढ़िएगा चल जाएगा, ठीक है ना, 2 घंटा पढ़िएगा चल जाएगा। लेकिन आप लोग एक एवरेज 3 घंटा लेके चलेंगे, ठीक है ना। एवरेज आप लोग 3 घंटा डेली मैथ पढ़ेंगे, जौना में से आधा घंटा आप लोगों को फॉर्मूला रिवाइज करना है, ठीक है ना। फॉर्मूला आप लोगों को क्या करना है, डेली आप लोग को रिवाइज करना है। फॉर्मूला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए मैथ का जो सबसे इम्पोर्टेंट जड़ होता है वो फॉर्मूला होता है, कंसेप्ट होता है, ट्रिक होता है। आप लोग उसको डेली रिवाइज करेंगे, समझ गए ना। क्योंकि एग्जाम के प्रेशर इतना होता है कि फॉर्मूला आप लोग भूल जाते हैं। तो आप लोग आधा घंटा डेली फार्मूला रिवाइज करेंगे। 3 से 4 घंटा जो भी आप लोग आधा घंटा फार्मूला रिवाइज करने के बाद जो भी 2 घंटा 2.5 घंटा समय बचता है आप लोग उस पर मैथ के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, समझ गए। ये हो गया। कौन सा बुक बेटर रहेगा, सबसे ज़्यादा सवाल तो यही है कि कौन सा बुक बेटर रहेगा। सर कौन से बुक से हम लोग क्वेश्चन बनाए, ठीक है ना। आप लोगों को मन में डाउट रहता है ना कि सर मार्केट में ढेर सारा बुक है, नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना। कौन से बुक को हम लोग फॉलो करें, केसी सिन्हा, RS अग्रवाल, मतलब ऐसे सारे बहुत NCERT क्वेश्चन बैंक मार्केट में अनेकों प्रकार के गाइड आए हैं। तो क्या सभी गाइड ले लें, क्या सभी बुक ले लें मार्केट से, सभी क्वेश्चन सभी किताब को बनाए? नहीं, आप लोगों को बुक के लिए क्या करना है, ध्यान समझेंगे कि आप लोग NCERT समझेंगे, ठीक है ना। NCERT बुक आप लोग पढ़ेंगे, NCERT बुक, प्लस में आप लोग क्वेश्चन बैंक, एक से ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक बस यही आप लोगों को 2 गो चाहिए, ठीक है ना। आप लोगों के पास हथियार के रूप में यही 2 गो बुक चाहिए, एगो NCERT और एगो आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक आप लोगों के पास चाहिए, बस और ही कुछ नहीं चाहिए। NCERT बुक से आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन बैंक से जो पूछे गए सवाल हैं आप उनको क्या करेंगे, उनको भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, समझ गए ना। आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन बैंक से जो सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आप लोग वहां से प्रैक्टिस करेंगे, समझ गए। तो बुक के लिए आप लोग समझ गए ना, आप लोग को NCERT बुक ही बनाना है ओनली, और क्वेश्चन बैंक बनाना है, और कोई बुक नहीं बनाना है। देखिए 10 किताब को एक बार बनाइए, ठीक है ना, तो उससे ज़्यादा बेटर है ना कि आप एक किताब को 10 बार बनाइए। यहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैथ हमको समझ में आता है, समझ गए।
तो आप लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक को आप लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन बैंक में जितना क्वेश्चन है सबको आप लोग रगड़ डालेंगे, सबको आप लोग को धो डालना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बैंक का नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी में जो वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो करा के भी बनाना है, चैप्टर वाइज भी बनाना है, टाइम मिलता है तो, ठीक है ना। लेकिन आप लोग बुक यही दो फॉलो करेंगे, एगो एनसीईआरटी और आप लोगों को क्वेश्चन बैंक फॉलो करना है। और मार्केट के कोनो बुक आप लोगों को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि देखिए किताब जितने ज़्यादा होगा, ठीक है ना, गाइड जितने ज़्यादा आप लोगों के पास होगा उतने माइंड जो है ना डिस्ट्रैक्ट रहेगा, एकदम काम नहीं करेगा कि कौन पढ़े, हाउ गाइड पढ़े, हाई गाइड पढ़े, हाउ किताब से बनाए, हाई किताब से बनाए, कहाँ से बनाए, कुछ समझ नहीं आएगा। कम रखिएगा, एनसीईआरटी बुक रखिएगा, क्वेश्चन बैंक रखिएगा, ओकरा से बनाइएगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करिएगा। मेरी बातों को विश्वास मानिए कि नॉर्मल से नॉर्मल लड़का, ठीक है ना, मेरी बात को मान के मैथ में 95, 98, 99, 100 में 100 लाया है। नॉर्मल लड़का जो कि पढ़ने में उतना खास भी नहीं था, ठीक है ना, वह इतना लाया है। और जो पढ़ने में खूब तेज़ था, मेरा बात नहीं माना, वह 80 तक रुक गया, 80-85 तक ही रुक गया। तो हम यह नहीं चाहते हैं कि आप लोग भी उतना स्कोर करें 80-85। मेरा टारगेट है कि आप लोग 90 पार स्कोर करें, 95, 97, 98 ऐसे आप लोग नंबर लाएँ, ताकि मुझे भी कहने में अच्छा लगे, नहीं मेरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट इतना नंबर लाया है। तो आप लोग इस सारी चीज़ों को आप लोग फॉलो करेंगे। अभी सारा उपाय अभी और बताएंगे, ठीक है ना, बस खाली देखते जाइए। अब यहाँ से देखिए कि मैथ में 100 में से आप लोग यहाँ देख रहे हैं ना, 100 में 100 लाने का अचूक उपाय। यह उपाय आप लोग को कोई नहीं बताएगा कि 100 में 100 कैसे आएगा, समझ गए ना। ये 100 में 100 लाने का अचूक उपाय है। यदि आज से आप लोग फॉलो करते हैं ना, तो एग्जाम में आने वाले समय में आप 1 घंटा पहले मैथ बना के बैठ जाइएगा। ये मेरा दावा है आप लोगों से, 1 घंटा पहले आप लोग मैथ बना के बैठ जाइएगा। लेकिन आप लोग को ये डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा आज से। यदि आज से आप लोग फॉलो करते हैं तो एग्जाम में 1 घंटा पहले आप लोग का कॉपी कंप्लीट हो जाएगा मैथ का, समझ गए। अब देखिए सबसे पहला चीज़ क्या है, एग्जाम पैटर्न को समझो। भाई आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट बोर्ड का, तो उसका पैटर्न देखिए, क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछता है, तब ना आप एग्जाम में जलवा आप दिखाएंगे। मान लीजिए कि एग्जाम पैटर्न कुछ और कह रहा है, आप कुछ और पढ़ रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं बनेगा बाबू। आप लोग को यहाँ स्कोर करना है, तो स्कोर करने के लिए आपको एग्जाम पैटर्न देखना है कि एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों का 50% क्या रहता है, 50% आप लोगों का ऑब्जेक्टिव रहता है। कहिएगा जी सर आप सही बोल रहे हैं, ठीक है ना। 50% क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, एंड 50% आप लोगों का क्या रहता है, सब्जेक्टिव रहता है, ठीक है, सही है एकदम। 50% आप लोगों का ऑब्जेक्टिव रहता है, 50% सब्जेक्टिव रहता है। तो अब आप लोगों को 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, डेली पढ़ना है, ठीक है ना। क्या करना है, डेली बनाना है, क्योंकि आप एग्जाम में ये वाला पोर्शन आप लोग जितना जल्दी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, आप लोग एग्जाम में ये 50% ऑब्जेक्टिव जितना जल्दी कंप्लीट करेंगे, आप लोग उतने समय जो बचा रहेगा आप लोग एकरा पे ज़्यादा समय आप लोग देंगे, ठीक है ना। यानी एकरा पे आप लोग जितना कम समय में आप लोग एकरा का सॉल्व करेंगे, ई वाला पार्ट को, ऑब्जेक्टिव को, तो जो समय बचेगा आप लोग एकरा पे दे पाएंगे। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली पढ़ना है, ठीक है ना। डेली आप लोगों को पढ़ना है, तो चैप्टर वाइज अभी आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करिए कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना ओकरा खाली लगाइए, और कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे आगे, ठीक है ना। 50% जो आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एकरा के आप लोग बोलिए दिए कि एनसीईआरटी बुक से बनाना है, क्वेश्चन बैंक से बनाना है, हाँ, बाकी हम आप लोगों को अलग से वीवीआई क्वेश्चन देते रहेंगे। तो एग्जाम पैटर्न आप लोग का यह है कि 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है, 50% सब्जेक्टिव पूछता है। अब इसमें भी क्या है ना कि 3-4 गो टॉपिक से खूब सवाल आता है, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं। 3-4 गो टॉपिक ऐसा है ना कि एकदम समझिए कि एक 80% कैप्चर करता है। मतलब 50% ऑब्जेक्टिव में समझिए कि 80% 3 गो चैप्टर एकदम अपना रखता है, 80%। यानी 50 गो ऑब्जेक्टिव में आपका 80%, 3 गो 4 गो चैप्टर है ना जो आप लोगों का 80% कवर करता है ऑब्जेक्टिव, समझ गए ना क्या बोल रहे हैं।
तो आप लोग को जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ओकरा का पढ़ना है, ठीक है ना। कैसे पढ़ना है वो बताएंगे। तो एग्जाम पैटर्न आप लोग समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव पूछता है 50% सब्जेक्टिव रहता है। हम लोग को ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है, सब्जेक्टिव भी पढ़ना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव आप लोग को ये देखना है कि बिहार बोर्ड अभी से पिछले साल में क्या क्या पूछा है, क्या क्या नहीं पूछा है, किस पैटर्न पर सवाल आ रहे हैं, कितना हार्ड आता है, कितना नॉर्मल आता है, क्या आता है। तो आप लोग को ये सारी चीज़ें आप लोग को समझना पड़ेगा, तब आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो एग्जाम पैटर्न आप लोग समझ गए। अब चलिए आप लोग का 2 नंबर में आता है बउआ लोग कि सिलेबस को अच्छे से समझो। अब देखिए आधा स्टूडेंट मैथ पढ़ता है ना, तो अगर मैथ के सिलेबस से मालूम नहीं है ना कि मैथ में चैप्टर कैगो है, कौना चैप्टर से ज़्यादा आता है, कौना चैप्टर से अइबे नहीं करता है, उसको कुछ नहीं मालूम है, मार अंधाधुन पढ़ रहा है, तो ये गलत तरीका है। आप पहले मैथ के सिलेबस को अच्छे से समझिए कि मेरे मैथ में कितने चैप्टर हैं, कितने चैप्टर से सवाल ज़्यादा आता है, कितने चैप्टर से कम सवाल आते हैं, कौन चैप्टर से अइबे नहीं करता है, ठीक है ना, कौन चैप्टर का एग्ज़ाम में वेटेज ज़्यादा रहता है, मतलब ये कुछ चैप्टर को पढ़ के हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग मैथ के सिलेबस को अच्छे से समझिए, ठीक है ना, एनालिसिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ठीक है ना। आप लोग बता रहे हैं कहाँ से आप लोग देखेंगे, प्रीवियस ईयर के जो सवाल है ना, प्रीवियस ईयर के जो सवाल है, क्वेश्चन है, आप लोग वहाँ से आप लोग देखिए कि किस चैप्टर से ज़्यादा सवाल आ रहा है, किस चैप्टर से सवाल कम आ रहा है, ठीक है ना, कौन चैप्टर सवाल आ ही नहीं रहा है। इस सारे चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो सिलेबस को पहले आप लोग अच्छे से समझ पाइए कि हाँ मेरा सिलेबस में क्या है, क्या नहीं है, क्या पढ़ना है, किसको छोड़ना है, इहो समझना है। खाली पढ़ना नहीं है, इहो देखना है ना कि हमको छोड़ना क्या है, ठीक है ना। कुछ चीज़ छोड़ना भी पड़ेगा, सब चीज़ आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए एवरी चैप्टर का फॉर्मूला का नोट्स रेडी करो। अब देखिए 99% स्टूडेंट बता रहे हैं, ठीक है ना, 99% स्टूडेंट नहीं करता है, बता रहे हैं इस चीज़ को। हाँ, इसीलिए वो लोग मैथ में क्या करता है, वो लोग फेल हो जाता है, क्रॉस कर जाता है। 99% स्टूडेंट एवरी चैप्टर का फॉर्मूला का नोट्स रेडी नहीं करता है। पता नहीं उन लोगों को क्या लगता है कि फॉर्मूला बनाना बहुत पहाड़ काम है, चाहे मतलब क्या मानसिकता है समझ में हमको नहीं आता है। एवरी चैप्टर का फॉर्मूला का नोट्स आप लोग को रेडी करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए जो आप लोग का कॉपी होगा, ठीक है ना, वह आप लोग 20 से, ठीक है ना, 20 से 30 रुपया वाला कॉपी आप लोग ले लेंगे, ठीक है ना। मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए भी आप लोग ले लेंगे, केमिस्ट्री के लिए भी आप लोग ले लेंगे। तो मैथ के लिए जो आप लोग कॉपी रखना है वो 20 से 30 रुपया वाला रखना है। चैप्टर वाइज आप लोगों को पहले फॉर्मूला क्या करना है, चैप्टर वाइज आप लोगों को फॉर्मूला रेडी करना है आज से, समझ गए ना। इसका बता रहे हैं, इसका फ़ायदा कहाँ होगा आप लोगों को बता रहे हैं, रेडी करना है आप लोग। और मान लीजिए कि एग्ज़ाम में 5 दिन बचल है, चाहे 2 दिन बचल है, जब आप लोगों को फॉर्मूला रिवाइज करना होगा तो क्या आप किसी दूसरे पे आश्रित रहेंगे। तो आप लोग जो मैथ बनाएंगे तो मैथ के 5 गो कॉपी हो जाएगा, 6 गो कॉपी हो जाएगा। तो क्या 5 गो 6 गो कॉपी इतना मोटा मोटा है, तो आप लोग ओकरा के पलट कर देखेंगे, मालूम चलेगा कि 5-6 गो कॉपी के पलटे में फॉर्मूला रिवाइज करने में हमको 2 घंटा लग गया। यदि आप लोग कॉपी बना लेते हैं 20 से 30 रुपया वाला, आप लोग ये आप लोग कॉपी बना लेते हैं, तो आप मुश्किल से 1/2 आवर्स, मतलब कि आधा घंटा में आप लोग कुल, ठीक है ना, मतलब फुल फार्मूला आप लोग, फुल कंप्लीट एकदम फार्मूला आप लोग रिवाइज कर सकते हैं आधा घंटा में। तो इसका अभी आप लोगों से रेडी करना है, इसका फ़ायदा आप लोग को एग्जाम में मालूम चलेगा। तो आज आप लोग क्या करेंगे, कॉपी आप लोग 20 से 30 रुपये वाला का लेंगे, ओकरा पे आप लोग फार्मूला आप लोग तैयार करेंगे। अभी से फार्मूला हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना, फार्मूला कॉन्सेप्ट आप लोग क्या करेंगे, रेडी करेंगे। कॉन्सेप्ट ओकरा पे जो बढ़िया बढ़िया है, चाहे आप लोग ओकरा पे ट्रिक हो गया, ठीक है ना, कुछ ट्रिक हो गया, तो आप लोग सारा चीज़ ओकरा पे आप लोग लिखेंगे, समझ गए। तो मैथ का फार्मूला आप लोग को आज से ही रेडी करना है चैप्टर वाइज, ठीक है ना, हम कराएंगे, ठीक है ना। आप लोग को लिखना है,
आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, वरना हम तो करेंगे करेंगे, लेकिन आप लोगों को फार्मूला बाबू रेडी करना है, ठीक है ना। आप लोग चाहते हैं कि 100 में 100 लाएँ, तो इसका बहुत योगदान है, क्योंकि एग्जाम में लोग जाते हैं ना मेरे भाई बहन, तो फार्मूले भूल जाता है। वो सब फार्मूले भूल कहता है कि एग्जाम का प्रेशर है, हाई है, फलाना चिलाना, पता नहीं क्या बोलता है, उन लोग फार्मूला भूल जाता है। तो आप लोग फार्मूला का कॉपी एक अलग से बनाएंगे, ठीक है ना, और आप लोग फार्मूला को डेली रिवाइज करेंगे आधा घंटा, समझ गए। अब आइए यहाँ क्या है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। डेली आप लोग देखिए, आप लोग का जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वह 2 टाइप का आता है, एगो ऑब्जेक्टिव आता है, एगो आप लोग का सब्जेक्टिव आता है ना। तो अभी आप लोग क्या करेंगे कि चैप्टर, ठीक है ना, चैप्टर बाई चैप्टर आप लोग क्या करेंगे बबुआ लोग, चैप्टर बाई चैप्टर आप लोग अभी ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को मिक्सिंग ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, अभी आप लोगों को चैप्टर बाई चैप्टर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बना लेना है। क्वेश्चन बैंक से हो गया, एनसीईआरटी बुक से हो गया, चाहे आप लोग हम ही करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, आप लोग हमसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। पूरा धके चैप्टर वाइज अभी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। सब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है ना। सब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे कि आप लोग एनसीईआरटी बुक हो गया, एनसीईआरटी बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक आप लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बैंक से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए एकदम बेहद एकदम बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन बैंक से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग के लिए सफिशियंट है बाबू, ठीक है ना। मार्केट में तो बहुत सारे बुक हैं, बहुत सारे गाइड हैं, तो हम उन सबको नहीं बनाना है। आप लोग सब्जेक्टिव के लिए एनसीईआरटी बुक बनाएंगे, क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, ये सफिशियंट है। आप लोग समझिए कि जो क्वेश्चन बैंक है ना, यही एकदम जहर है, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक ही एकदम जहर है। क्वेश्चन बैंक आप लोग बना लेते हैं, फिर आप लोग मॉडल पेपर बना लेते हैं, तो भाई क्वेश्चन आएगा कहाँ से? क्वेश्चन तो एकरे में से आता है सब। तो बस आप लोग अपने माइंड से मानसिकता या हटा दीजिए ना कि क्वेश्चन एने ओने से आता है, हार्ड आता है, ये आता है, एनसीईआरटी बुक से नहीं आता है, सब बकवास है, ठीक है ना। सब एकदम समझिए कि बकवास है। आप लोगों का क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही आता है, क्वेश्चन बैंक से ही आता है, मॉडल पेपर से ही आता है, ठीक है ना। जो बोल रहा है समझिए कि वो बकवास कर रहा है, आप लोग का टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक प्लस क्वेश्चन बैंक से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। मेरे आप लोग के इस चैनल पर चल रहा है, आप लोग यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ गए। अब चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दो। ये समझिए ना कि लड़का लोग क्या करता है ना कि जौन चैप्टर से सवाल अइबे नहीं करता है ना, ओकरा में 1 महीना से लागल रहेगा। बताइए, अब जौन चैप्टर से सवाल अइबे नहीं करता है तो हम ओकरा के पढ़ेंगे क्या है? हमको तो एग्जाम में स्कोर न करना है, हमको टीचर बनना है। आप लोग को अभी टीचर नहीं बनना है, आप लोग को अभी एग्जाम में स्कोर करना है। तो आप लोग देखिए कि किस चैप्टर से ज़्यादा सवाल आ रहा है, हाँ ओकरे के ज़्यादा रगड़िए। जौन चैप्टर से 1 सवाल आता है, 2 आता है, मत पढ़िए ओकरा के। आप लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं तो ठीक है, लेकिन अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हैं तो छोड़ दीजिए ओकरा के, कोनो ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बता रहे हैं कौन कौन ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप लोग एकरा पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है ना। आप लोग एकरा पे ज़्यादा ध्यान देंगे। जौन चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है ओकरा के आप लोगों को नहीं पढ़ना है, समझ गए ना। आप लोग को बताते हैं इन्वर्स ट्रिगो हो गया, ठीक है ना, इसको पढ़ना है। यहाँ लिखे हैं ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वर्स ट्रिगो हो गया आप लोगों का। ये जो चैप्टर लिख रहे हैं ना, यही आप लोगों को पढ़ना है, एकरा से ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है। मैट्रिक्स हो गया, फिर ओकरा बाद आप लोगों का डिटरमिनेंट्स हो गया, ठीक है ना, डिटरमिनेंट्स हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों को डीसी पढ़ लेना है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन पढ़ लेना है। डीसी सबसे ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है ना। डीसी आप लोगों को डीसी पे आप लोग स्टार लगा लेंगे, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है वो किससे आता है? डीसी से आता है। डीसी के बाद आप लोगों का इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन, डीसी इंटीग्रेशन, एकरों पे आप लोग पूरा धके स्टार लगा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम पैटर्न है ना, डीसी इंटीग्रेशन अकेले 70% क्वेश्चन कैप्चर करता है, याद रखिएगा। डीसी एंड इंटीग्रेशन जो होता है वो लोग ना, वह आप लोग का 70% कैप्चर करता है, याद रखिएगा 70%। डीसी और इंटीग्रेशन का जो वेटेज रहता है एग्जाम में वो 70% रहता है। तो एकरा के आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। तो इन्वर्स ट्रिगो हो गया,
मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया, डीसी हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। फिर आपको अवकल समीकरण पढ़ना है, ठीक है ना, यहाँ हिंदी में लिख दे रहे हैं वरना आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। अवकल समीकरण देखिए, अवकल समीकरण से खाली आप लोग को 5 नंबरिया पढ़ना है, ठीक है ना, 1 नंबरिया नहीं पढ़ना है। अवकल समीकरण से क्या करना है, अवकल समीकरण से खाली आप लोगों को 5 नंबरिया पढ़ना है। ओकरा बाद आप लोगों का वेक्टर हो गया, ठीक है ना, तो वेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार लेंगे। फिर ओकरा बाद आप लोगों का प्रोबेबिलिटी हो गया, पारीकता, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी आप लोग एकरा के पढ़ लेंगे, प्रोबेबिलिटी हो गया। फिर उसके बाद आप लोग पढ़ लेंगे ग्राफ, ठीक है ना, उसके बाद आप लोग क्या पढ़ लेंगे, प्रोबेबिलिटी हो गया ना, और ओकरा बाद रुक जाइए, ये हो गया। ओकरा बाद आप लोग 3D कर लेंगे, तो 3D से भी आप लोग 5 नंबरिया 2 नंबरिया देख सकते हैं, ठीक है ना, 2 और 5 लिख देते हैं, 2 नंबरिया 5 नंबरिया आप लोग देख सकते हैं। और ओकरा बाद आप लोग ग्राफ देख सकते हैं। बस आप लोग को इतने चैप्टर पढ़ना है, 100 में 100 आ जाएगा। कै गो लिखे हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो चैप्टर लिखे हैं। 10 में सबसे ज़्यादा कौन से आता है, डीसी इंटीग्रेशन से सबसे ज़्यादा। आप लोग को सबसे ज़्यादा जो सवाल है ना, वह आप लोग को डीसी और इंटीग्रेशन का सवाल बनाना है, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा सवाल आप लोग को डीसी इंटीग्रेशन बनाना है। ओकरा बाद देखिए यहाँ लिख रहे हैं नंबर 1 लिख रहे हैं, नंबर 1 देखिए जौना पर नंबर 1 लिख रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा एकरा का बनाना है, इन नंबर 1 पे है दोनों। फिर ओकरा बाद आप लोगों को वेक्टर का सवाल बनाना है, 2 नंबर पे लिख रहे हैं। जौना से ज़्यादा सवाल आता है ओकरे के ट्रिक कर रहे हैं। देखिए डीसी एंड इंटीग्रेशन खूब बनाना है, दबा के बनाना है। फिर वेक्टर आप लोग को 2 नंबर पर रखे हैं, वेक्टर खूब बनाना है आप लोगों को। फिर ओकरा बाद आप लोग को प्रोबेबिलिटी से क्या करना है ना, प्रोबेबिलिटी से आप लोग 1 नंबरिया दे सकते हैं, एकरा के हम लोग 3 नंबर पर रखेंगे, ठीक है ना। फिर आप लोग का इन्वर्स ट्रिगो हो गया, ठीक है ना, इन्वर्स ट्रिगो हो गया। फिर आप लोग का ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना, ये डिटर्मिनेंट्स हो गया। तीनों के ये सब के 3 नंबर पर रखते हैं, क्या रखते हैं, ये सब को 3 नंबर पे हम लोग रखते हैं, समझ गए ना। फिर आपका अवकल समीकरण से तो खाली 5 नंबर ये पढ़ना है। ग्राफ से आप लोगों को क्या पढ़ना है, ग्राफ से आप लोगों को खाली 5 नंबर ये पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। 3D से 2 नंबर ये 5 नंबर ये 1 नंबर ये आप लोग छोड़ देंगे, समझ गए। तो बस इतना एकदम लिमिटेड चैप्टर है, आप लोग को पढ़ना है। आप लोग को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, चेंज ऑफ क्वांटिटी हो गया, राशियों में परिवर्तन की दर हो गया, सेट रिलेशन हो गया, आप लोग का फिर ग्राफ थी, एरिया हो गया। एरिया आप लोगों का जो होता है इंटीग्रेशन से एरिया निकालने वाला, आप लोगों को सब नहीं पढ़ना है, ये सब फालतू चैप्टर है। यदि आप लोग को 100 में 100 स्कोर करना है तो आप लोग को इसी सारे चैप्टर को आप लोग को पढ़ना है। जौन बोले हैं जौना से ज़्यादा आता है वो करे के ज़्यादा पढ़ना है, जौना कम आता है काम में भर पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। डीसी इंटीग्रेशन से ज़्यादा आता है, खूब पढ़िए। फिर वेक्टर से जाता है, देखिए डीसी इंटीग्रेशन वेक्टर से आता है तो वेक्टर पढ़ेंगे। वेक्टर के बाद प्रोबेबिलिटी से कुछ पढ़ेंगे, इन्वर्स मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से कुछ पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है ना। और अवकल समीकरण से 5 नंबर यह आता है, ठीक है ना। अवकल समीकरण से क्या आता है, 5 नंबर यह आता है। ग्राफ से 5 नंबर यह आता है। 3D से 5 नंबर यह कभी कभी देखने को मिलता है, तो यहाँ से आप लोग करेंगे। लेकिन आप लोग देख रहे हैं ना, लिमिटेड चैप्टर है, आप लोग को यही पढ़ना है। और कौन ज़्यादा पढ़ना है कौन कम पढ़ना है आप लोग को सब कुछ बता चुके हैं, बस आप लोग को अब उस पर मेहनत करना है। अब चलिए आगे आया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्पीड कैसे बनाएं। इसका एक ही आंसर है कि आप लोग डेली पढ़िए, ठीक है ना। आप लोग डेली प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना, डेली। आप लोग देखिए 1 घंटा में आप लोग 5 गो सवाल बना रहे हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब अगले बार बनाएंगे ना तो 1 घंटा में आप लोगों से 8 गो बनेगा। फिर अगला आप लोग मंथ में बनाइएगा तो 1 घंटा में 10 गो बनेगा, ऐसे होगा। तो इसका एक ही है कि आप लोग डेली प्रैक्टिस करें बाबू, ठीक है। डेली आप लोग क्या करें, डेली आप लोग प्रैक्टिस करें डेली, ठीक है ना। कितना आप लोग बता रहे हैं ना कि आप लोग बताइए कि 3 से 4 घंटा आप लोग मैथ पढ़िए, ठीक है ना। 3 से 4 घंटा आप लोग को मैथ आप लोग को डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली बाबू, ठीक है ना। 3 से 4 घंटा आप लोग को डेली पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग में भले स्पीड कम होगा, बता रहे हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग देखिए, स्टार्टिंग आप लोग का स्लो से होगा, इतना आप लोग बता रहे हैं। स्टार्टिंग आप लोग का स्लो से होगा, लेकिन आप लोगों का जो एंड होगा बबुआ लोग ना, वह आप लोगों का हाई से होगा, याद रखिएगा। एकदम हाई स्पीड से आप लोगों का
इंड होगा। स्टार्ट करेंगे ना तो अभी आप लोगों को मैथ बहुत स्लो बनेगा, लेकिन आप लोग यदि डेली पढ़ते हैं ना तो जो आप लोगों का इंड होगा, जब आप लोगों का एग्ज़ाम आएगा तो वहाँ आप लोग हाई स्पीड से मैथ बनाएंगे और आप लोग 1 घंटा पहले ही मैथ बना देंगे। तो ये था पूरा मैथ में आप लोग का स्ट्रेटजी कि क्या करें कैसे करें। फिर भी आप लोग का जो डाउट बचता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आप लोग इस रणनीति को अपना लेते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग को मैथ में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा दावा है। बस आप लोग सही ढंग से पढ़िए, जो सारी चीज़ें आप लोग को हम बताए हैं एकरा पे ध्यानपूर्वक अमल करिए। जो बताए हैं ओकरा पे आप लोग पढ़िए, आप लोग नज़र बनाइए, आप लोग स्टडी करिए, ठीक है, डेली पढ़िए। जो तरीका आप लोग बताए हैं ओकरा पढ़िए। बाकी देखिए डीमोटिवेट करने वाला ज़माना में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, लेकिन सेल्फ मोटिवेट होके खड़ा होना, मेहनत करना, ये समझिए कि बहुत कम लोगों में होता है। तो आप लोग दुनिया जहान की बात को छोड़ दीजिए, क्या कह रहा है जो हम बताए हैं उस पर अमल करिए। आने वाले समय में जब रिजल्ट कोहराम मचाएगा तो सबका मुंह बंद हो जाएगा, उस दिन आपका रिजल्ट बोलेगा। तो आप लोगों को यदि कोई डाउट बच गया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ से हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। खूब शेयर करिएगा ताकि सभी लोग मैथ में अच्छा स्कोर कर पाए, ताकि उन लोग भी अपना ड्रीम टारगेट पूरा कर पाए, क्योंकि सबका हक है। सब अपने समझिए कि मतलब कि मेहनत करता है कि हम भी स्कोर करें, तो आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि शेयर करें। तो मिलते हैं किसी बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।